लफ्ज़तुन उतफ़ी बिहा हर्रुल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमने बेसरो सामा मददे क़िबले दी मददे काबे ईमा मददे मुईनुद्दीन हसन आलम पना है बसूए माँ गरीबा यक निगाह है सरवरा शाह करीमा दस्तगीरा अशरफा हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुनसूए माँ हम पे अहमद का हो साया हम पे अशरफ का करम सैयदी मुख्तार अशरफ बासफ़ा के वास्ते क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शअनी हबीबिहिल करीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हक़्क़ हम्दी वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य मिन बअदी सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व इतरतिहि अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस उर्स सरापा कुद्स की इंतहाई पुरनूर पुरसुरूर महफिले हुजूर में मिंबरे नूर पे जलवा फरोज बावकार मशाइखे किराम उलमाए ज़बील एहतराम शोराए सलाम हुफ़्फ़ाज़े किराम अइम्माए इज़ाम और दूर नज़दीक से आकर आज सभी को छोड़कर सिर्फ नबी के लिए अपने चैन को छोड़कर जिक्र रसूलुस सकलैन के लिए इस खुले आसमान के नीचे एक शहीद की रूहानियत को हाजिर व नाजिर गवाह मानते हुए मेरे सामने बैठी सुन्नी आवाम और एक गोशे में बैठकर मोहब्बत से कान लगा के सुनने वाली हमारी ख़वातीन इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अजीब इत्तेफाक है कि लगभग आधी दुनिया देखने के बाद आप ही के पड़ोस में रहकर ये मेरा पहला मौका है, पहला इत्तेफाक है कि आपकी मोहब्बत की छाँव में यानी आपके इस खूबसूरत गांव में शर्फ़े बारियाबी हासिल कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है इस आमद को लेकर के बहुत से लोगों ने कोशिशें की, काविशें की, कई एक नाम हैं, लेकिन इस बज़्म के दूल्हा की हैसियत से अगर किसी को कहा जाए तो हमारे सैयद काशिफ मियाँ
जिनके सर पे आज आप सबके सामने दस्तारे सज्जादगी रखी गई, इनकी बेलौस कोशिशें इसमें शामिल रहीं। और मैं भी 2 दिन पहले बंगाल में, उसके बाद दूसरे दिन सूरत में, फिर उसी दिन रात ही में मैं पहुंच गया, फिर वहां से कर्नाटक, फिर कर्नाटक से कैसे कैसे करते हुए मैं बंबई से यहाँ आया हूँ। बहुत थका हुआ हूँ, लेकिन कोशिश करूंगा कि सिर्फ मेरी जात थकी रहे, मेरी बात न थकी रहे। मुझसे पहले आपने सुना, बड़ी अच्छी खुशलहानी के साथ नातखानी हो रही थी, बल्कि एक कलाम तो आपने मेरा ही मुजम्मन तज़मीन शुदा सुना, जो सरकार अशरफी में रहमतुल्लाह अलैह की नाते पाक पर तज़मीन थी। मैं भी चाहता हूं कि कुछ सुनाऊं, क्योंकि मेरा भी खमीर जो है वो कहीं ना कहीं तरन्नुम ही की मिट्टी से गूंदा गया है। तो बस 2-3 शेर, क्योंकि जाहिर सी बात है जब इंसान जागता है और सिर्फ जागता है तो उसका गला भी जागता है, और जब गला जागता तो गला गला नहीं होता, फिर गला जो है गल जाता है, और उसे किसी कुकर से भी गलाने की जरूरत नहीं पड़ती। बस रेदम गायब है, सिर्फ दम बाकी है, और उसी दम के सहारे हम हैं, इसीलिए कोई गम भी नहीं है। तो इससे पहले कि मैं सुनाऊं गुनगुनाऊं, डायरी तो मैं भूल आया कयामगाह में, लेकिन जितने भी अशार ये ताज़ा कलाम के याद हैं मैं आपको नजर कर रहा हूं। इससे पहले कि सुनाऊं गुनगुनाऊं, आइए झूम झूम कर बारगाह रिसालत वाले रिसालत में हदिये दुरूद पेश कर लें और पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तरदा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। उलमाए किराम की तवज्जो चाहूँगा, मुफ्ती साहब देखिएगा और तमाम लोगों की। इश्क की इश्क की इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। ये कलाम मैंने कोरोना काल में लिखा था, जब दूसरी वेव आई थी, और उस वक्त मैं अफ्रीका में था और पूरा इंडिया उस वक्त लॉकडाउन की कगार पे था। बस उसी मंजर की मंजर कशी की है कि इश्क की आग, इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। सुभान अल्लाह। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। इश्क की आग जरा दिल में जलाओ तो सही। अरे अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही, तो सही। तवज्जो चाहूंगा मैं, शादता नवाजिश करम उलमाए किराम की। मैं उतना खुल करके फुल स्केल पे नहीं पढ़ रहा हूँ इस कलाम को, क्योंकि बहुत थकावट है, लेकिन जितना भी है आपको संभालना है। तैयार है ना आप लोग? इंशाअल्लाह। सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। शेर देखिएगा कि सर झुकाए सर झुकाएंगे जहां वाले तेरी चौखट पर। सर झुकाएंगे जहां वाले तेरी चौखट पर। अरे उनकी दहलीज पे सर अपना झुकाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। दहलीज़ पे सर अपना झुकाओ तो सही। मजा आ रहा है आप लोगों को ना? शेर देखिएगा कि मेरी औकात कहाँ मौजो तला तुम में चलूं। क्या कहने औकात कहाँ मौजो तला तुम में चलूं। अरे डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ। बचाओ तो सही। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डूबने से मेरी कश्ती को बचाओ तो सही। तो सही। अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। अब आइए, मैंने कहा था ना कोरोना काल में लिखा है तो किस तरह इस्तिगासा पेश किया है। तवज्जो चाहूंगा कि अपनी आगोश में घेरे है कोरोना की वबा। अपनी आगोश में घेरे है कोरोना की वबा। अपनी आगोश में घेरे है कोरोना की वबा। अरे रहमतों ली नजर आका उठाओ है। सुभान अल्लाह सुभान। रहमतों ली नजर आका उठाओ तो सही। अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। अब हासिले कलाम शेर। मैं ये देखना चाहता हूं कि किस तेवर के साथ आप बैठे हैं। ये शेर ऐसा है कि अगर दिल में उतर गया तो ईमान का तेवर जो है वो मोहब्बत का जेवर बन के चमक जाएगा। सुभान अल्लाह। पिछले 2.5-3 साल से लोग कश्मकश में हैं कि कब हज की सआदत नसीब होगी। 2 साल तो बिल्कुल ही पूरे वर्ल्ड के लिए ब्लॉक रहा। लास्ट ईयर जो है वो सबके लिए खोला, मगर पता नहीं क्या बात है इंडिया के लिए नहीं खोला। उम्रे का सिलसिला शुरू हुआ है तो उम्मीद करते हैं कि अब इंशाअल्लाह हो सकता है हज का सिलसिला भी शुरू हो जाए। कोविड ने सबको जकड़ रखा है, घरों में बिल्कुल क्वारंटीन कर रखा है। लेकिन ऐ भारतवासियों, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं। चाहे 10 साल बाद हज शुरू हो। क्यों? शेर देखिएगा, दिल को छू जाए तो दुआ दीजिएगा। तैयार इंशाअल्लाह। अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। शेर बतौर खास नजर कर रहा हूं कि जलवे गुम जलवे गुंबदे खदरा नजर आ जाएगा। जलवे गुंबदे खदरा नजर आ जाएगा। कब? ख्वाजा हिंद के दरबार में जाओ तो सही। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, फैज़ाने गरीब नवाज, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान।
जलवे गुंबदे खदेरा नजर आ जाएगा। अरे ख्वाजा हिंद के दरबार में जाओ तो सही। सुभान अल्लाह। अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। ये तो खैर हासिले कलाम शेर था ही, लेकिन ये जो शेर सुनाने जा रहा हूँ ये भी किसी हासिले कलाम से कम नहीं है। मेरी तमन्ना है, देखना चाहता हूँ किसकी किसकी तमन्ना है, और जिसकी तमन्ना होगी वो इंशाल्लाह जाहिर भी करेगा। सुभान अल्लाह। सुभान। आगे से लेके पीछे तक उलमाए किराम के हवाले से आप सबके हवाले कर रहा हूँ। जिंदगी के साथ देखिएगा कि फिर मेरी जान निकल जाए तो परवाह नहीं। फिर मेरी जान निकल जाए तो परवाह नहीं। आप एक बार आका, आप एक बार मेरे ख्वाब में आओ तो सही। सुभान अल्लाह। सुभान। जिंदाबाद। फिर मेरी जान निकल जाए तो परवाह नहीं। अरे आप एक बार, बस एक बार, आप एक बार मेरे ख्वाब में आओ तो सही। सुभान अल्लाह। सोई हुई तकदीर जगाओ तो सही। अभी एक नौजवान ने जश्न ईद मिलादुन नबी का नारा लगाया, तो एक मिलादी शेर सुन लें, और ये भी बड़ा कीमती शेर है। तैयार हैं कि नहीं? मिलाद पर याद आ गया। आप एक बार मेरे ख्वाब में आओ तो सही। तवज्जो चाहूंगा, तेवर देखिएगा शेर का तेवर। आप एक बार बदकीदों कभी गिर जाएगा खुद शीश महल। बदकीदों कभी गिर जाएगा खुद शीश महल। अरे उनके मिलाद की महफिल को सजाओ। सुभान अल्लाह। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, ताहा की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। की महफिल को सजाओ तो सही। इसी रंग का एक शेर और है, वो आखिरी शेर है इस नाते पाक का। रंग यही है जिससे बदअकीदगी का जंग मिट जाए। उसी रंग में ये शेर है कि बस मेरे आप एक बार मेरे ख्वाब में आओ तो सही। तवज्जो चाहूंगा कि छोड़ो एहसान फरामोशी करो शुक्र अदा। छोड़ो एहसान फरामोशी करो शुक्र अदा। अरे जिनका खाते हो उन्हीं का कभी गाओ। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सुभान।
तो सही सुभान अपनी सोई हुई तकदीर जगाओ। अब दुआओं के साथ इस फकीर का मक्ता समात कर लें कि तुमको मिल तुमको मिल जाएगी दारन की नेमत है नूर, तुमको मिल जाएगी दारन की नेमत है नूर। अरे नाते सरकार मदीने में सुनाओ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। जिंदाबाद। प्लीज प्लीज अच्छा, अब दुरूद पाक पढ़ने। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन व अला आलि सय्यदना जद्दिल हसन वल हुसैन सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Without any further delay, because we already got delayed from our scheduled time, भारतीय रेल की तरह हमारा जलसा भी थोड़ा सा अपने निर्धारित समय से थोड़ा विलंब है, इसलिए मैं किसी पतली गली या किसी लूप लाइन में नहीं जाऊंगा, सीधे एक्सप्रेस वे पे आ रहा हूं। और उत्तर प्रदेश में इसी की तो राजनीति चल रही है, तो कोशिश कीजिएगा कोई जुमला फिसलने ना पाए। कभी कभी ऐसा होता है कुछ फिसल जाता है तो बहुत कुछ उछल जाता है, लेने के देने पड़ जाते हैं। आधा सुना ना सुनने से ज्यादा डेंजर है। तो आने वाली गुफ्तगू को आप इस तरह सुने कि सबको पता चल जाए कि हजरत सरकार सैयदना नेमतुल्लाह शहीद रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में सुनने वालों का जलसा नहीं, सुन्नत वालों का जलसा हो रहा है। कुरान पाक का तीसरा पारा है, सूरे आले इमरान शरीफ है, और उसकी एक बड़ी मशहूर व मारूफ आयत का खूबसूरत टुकड़ा जुज, सिर्फ एक जुज, जिसकी तिलावत का मैंने शरफ हासिल किया। तर्जमा गौर से सुनिएगा ताकि किसी तर्जमानी की जरूरत न पड़े। अल्लाह की मेहरबानी होगी तो इंशाअल्लाह रात चाहे जितनी बुढ़िया हो जाए समझने में आसानी होगी। आपकी बेदारी पर मुझे एक अचानक एकदम बिल्कुल एक्सटेम्पोर एक जुमला याद आ गया, इजाजत है, थोड़ी चटपटी बात है। जब आपको समझने में आसानी होगी तो उन लोगों को बहकाने में बड़ी परेशानी होगी। अरे आप भी मुस्कुरा लीजिए, पीछे वाले इधर तो मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, मुस्कुराइए क्योंकि इस पर कोई जीएसटी नहीं है। हाउ मच यू कैन स्माइल वेन एवर वेयर, सिर्फ एक मुस्कान ने पूरे साउथ को हिला रखा है, और हर सुन्नी मुस्कुराएगा तो क्या हाल होगा। वैसे भी जब सुन्नी मुस्कुराता है तो बदअकीदा घबराता है, तो जब कुछ उल्टा सीधा कहा करे तो ज्यादा जवाब ना दो, खाली मुस्कुरा दिया करो। अल्लाह ये मुस्कान आपके चेहरों पे सलामत रखे। तर्जमा समाप्त करें। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बह, वहां से पुकारा हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अपने रब को, वहां से पुकारा। कहां से पुकारा, क्यों पुकारा, किसके लिए पुकारा? यकीन जानिए, अगर मैं आप यहां समझ जाएं कि कहां से पुकारा, कि ये कहां कहां है, तो यहां बैठे आप सारा जहां समझ जाएंगे। इससे पहले कि मैं आपके जहन को वहां ले चलूं जहां से पुकारा,
मेरा जी चाह रहा है कि पहले ये तो बताता चलूं आखिर क्यों पुकारा। अल्हम्दुलिल्लाह उर्स की तकरीब है, और एक शहीद जिंदा वली के उर्स की तकरीब है, और पूरी जिंदगी से लोग आए हैं। आप भी आए हैं, हमारी माँ बहनें भी आई हैं। न जाने कितने ऐसे होंगे जो बिला वजह नहीं, खास मकसद लेके आए हैं। मन्नत भी बहुतों ने मानी होगी, मानी कि नहीं मानी? अच्छा, मानते हो कि नहीं? माना करो, डंके की चोट पे माना करो, कोई टोके तो सीना ठोक के माना करो। अजीब हाल इन लोगों का। मैं इनका नाम लेके अपने मुंह का वजू खराब नहीं करना चाहता। जैसे ही मन्नत उन्नत सुनते हैं, बरेलवी है, फौरन मुंह से बरेलवी निकल जाता है। आप मन्नत मानिए, जरूर मानिए। हमारी माँ बहनें भी बैठी, ये तो ऐसा मन्नत कभी कभी मान लेती हैं मुफ्ती साहब कि इनकी मन्नत को पूरा करवाने के लिए मुफ्ती साहब का कलम भी नहीं चलता, 2 कदम आगे हैं मानने। जैसे किसी बहन ने किसी दरबार में जाके ये मन्नत मान ली कि हुजूर 13-14 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं है, मैं ये नजर मानती हूं, ये मन्नत मानती हूं कि अगर मेरी कोख भर आए, मैं मां बन जाऊं, तो मैं अपनी औलाद को आपकी चौखट पे छोड़ दूंगी। अब बताइए कौन मुफ्ती साहब इसकी इजाजत देंगे? पहली बात तो खुद उस औरत ही को जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, चे जाए कि बच्चा छोड़ने की बात। तो कुछ हमारी नाकिसुल अक्ल बहनें ऐसी मन्नतें मान लेती हैं, और इन्हीं की मन्नतों को सुन के फिर ये लोग नाक भौं ऊंचे ऊपर नीचे करते हैं और बिदत 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 करते हैं। अगर इस तरह की ये बकवास करें तो सीना ठोक के कहना कि मन्नत मानना। तवज्जो चाहूंगा, मन्नत मानना बिदत नहीं, बल्कि हजरत मरियम की मां की सुन्नत है। मैं उधर ले जा रहा हूं, आखिर क्यों पुकारा। जब तक क्यों नहीं समझेंगे तो मालहू मालह का मजा नहीं आएगा, तो उस चीज को समझें आप। हजरत मरियम की मां अजीमुशान खातून, पूरी बनी इस्राइल की कौम आपको अमीरा और रईसा कहती थी। भारत की जबान में अगर कहा जाए तो राजमाता कहती थी। शौहर मिला तो इमरान जैसा, खानदान मिला तो बनी इस्राइल जैसा। वो बनी इस्राइल का खानदान जिसमें हजरत इसहाक से लेके जनाब ईसा अलैहिमुस्सलाम तक अंबिया की एक लंबी लाइन है। उस खानदान की बेटी भी थी, बहू भी थी, कोई कमी नहीं थी। जाहो जलाल इनके घर में, फजलो कमाल इनके घर में, हुस्नो जमाल इनके घर में, जूदो नवाल इनके घर में, इमामत इनके घर में, क़यादत इनके घर में, सियादत इनके घर में, शराफत इनके घर में, नजाबत इनके घर में, हद तो ये है कि नबुव्वत और रसालत इनके घर में। शी हैज बीन ग्रांटेड बाय एवरीथिंग। अल्लाह ने सब कुछ अता कर रखा था, बस सिर्फ एक कमी थी, और वो ये शी वांटेड टू बी ए मदर ऑफ चाइल्ड। वो एक बच्चे की मां बनना चाहती थी। मां। उनको पुकारने वाले अपने अपने अंदाज से पुकारते थे। कोई अमीरा कहता था, कोई रईसा कहता था, कोई सुल्ताना कहता था, कोई कुछ कहता था, लेकिन मां मां कहने वाली आवाज उन्होंने नहीं सुनी थी। अल्लाह जाने कितनी बार दुआ मांगा, एक दिन रहा नहीं गया तो मन्नत मान ली। क्या मान ली? जैसे हमारी बहनें मानती हैं, वहीं से तो इन लोगों ने सीखा, मन्नत मान ली। और उस मन्नत का जिक्र कुरान मुकद्दस में है। क्या? वो इज़ क़ालत इम्रअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लका मा फ़ी बत्नी मुहर्ररन फ़तक़ब्बल मिन्नी। अल्लाह पाक अपने महबूब को याद दिला रहा। ओ माय बिलवेड, रिमेंबर द मोमेंट। उस मंजर को याद करो जब इमरान की बीवी एक मन्नत मान रही थी, एक नजर मान रही थी। अपने हाथों को उठा के अर्ज किया, बारी ताला तूने मुझे सब कुछ दिया। क्या हो गया भैया? अच्छे अकीदे का माइक है कि
गड़बड़ है। हाँ, इसका अकीदा दुरुस्त होना जरूरी। अभी तो इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देख लो बेटा, होता है क्या। तवज्जो चाहूंगा, तैयार है आप लोग? मन्नत मान ली, और उस मन्नत का जिक्र कुरान में। याद करो जब इमरान की बीवी ने एक नजर मानी, एक मन्नत मानी कि मौला तूने मुझे सब कुछ दिया, सारी नेमतें बख्शी, सारी अताएं दी, मैं आज तेरी बारगाह में ये मन्नत मानती हूं कि अल्लाह बस तू मुझे मां बना दे, मेरे इमरान को एक आले इमरान अता कर दे, मुझे ममता का स्वाद चखा दे, मुझे मां मां कहने वाली आवाज सुना दे। तेरी इज्जत की कसम बारी ताला, मेरे पेट में जो भी हो, चाहे मर्द हो या औरत, बेटा हो या बेटी, फतकब्बल मिन्नी, तू कबूल कर, मैं तेरे हवाले कर दूंगी। मैं अपनी ममता का आंचल भी उसके सर पे नहीं रखूंगी, बस ये दाग मिटा दे, मुझे मां बना दे। इतना कहना था, दुआ बाबे इजाबत से टकराई। कब टकराई? जब मन्नत मानी। कब? यू मस्ट नो अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ मन्नत, कितनी अहमियत है इसकी। जब मन्नत मानी, ठाक से टकराई। हजरत मरियम अपनी मां के पेट में आ गई। 9 महीना गुजरना था, हजरत मरियम हाथ में आ गई, गोद में आ गई। इससे पहले कि जनाबे मरियम आंख खोलती, आपके वालिदे बुजुर्गवार हजरत इमरान का इंतकाल हो गया। क्यों? मन्नत ही ऐसी थी। तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए। मन्नत ही ऐसी थी कि जो भी हो तेरे हवाले कर दूंगी। अब बेटी अल्लाह के हवाले हो तो जरूरी है कि ना बाप की शफकत का साया पड़े, ना मां की ममता का। मन्नत ही ऐसी थी। इससे पहले कि मरियम आंख खोलती, बाबा रुखसत हो गए। हजरत मरियम की मां को पता था कि दूध पिलाने वाले दिन गुजार के मैं भी रुखसत हो जाऊंगी। इसीलिए जब बेटी को देखा तो थोड़ा सा घबराई। अर्ज किया, फलम्मा वज़अतहा क़ालत रब्बी इन्नी वज़अतुहा उन्सा, अल्लाह ये मैंने बेटी जनी, वल्लाहु अअलमु बिमा वज़अत वलैसा ज़करु कल उन्सा। बेटा बेटी की तरह नहीं होता और अल्लाह ही जानता है कि उसने क्या जना है। इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। हजरत मरियम को गोद में लेके कहा, मौला मुझे कोई शिकायत नहीं है कि ये बेटी है, कम से कम तूने मेरी सुन तो ली, मेरी मन्नत को कबूल तो कर लिया, ये बाजपन का दाग तो तूने मिटा दिया मौला, तूने मुझे औलाद का सुख अता कर दिया। तकलीफ सिर्फ इस बात की कि बाबा तो इसके रुखसत हो गए, दूध पिला के मैं भी रुखसत हो जाऊंगी। बेटा होता तो मैं सुकून से जान दे देती, लेकिन ये तो बेटी है, न इसका कोई रिश्तेदार न कोई नातेदार, ये कहां जाएगी, किसकी पनाह में रहेगी, ये सोच के रो रही हूं। मगर मौला तेरा करम है, तूने मेरी सूनी गोद भर दी है, मैंने इस बच्ची का नाम मरियम रख दिया है। बस एक दुआ और कबूल कर ले, इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। मैं ए अल्लाह बस मेरी बेटी मरियम को और उसकी आने वाली ज़ुर्रियत नस्ल को शैतान के शर से बचाए रखना, मैं तेरी पनाह में देती हूँ। इतना होना था, एक वक्त आया हजरत मरियम की माँ भी रुखसत हो गई। अब जनाबे मरियम बिल्कुल अकेली है, कंप्लीटली अलोन। देयर वाज नो अंकल, नो फादर, नो एनीवन फ्रॉम द फैमिली, कोई उनके परिवार का नहीं, ना कोई चाचा जिसे चाचा कहे, ना मामा जिसे मामा कहे, ना दादा, ना नाना, ना भाई, ना बहन। इतनी बड़ी दुनिया, मरियम अकेली। ठीक उसी जमाने में हजरत ज़करिया अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के नबी हैं, उनकी नबूवत का सूरज चमक रहा था। अब यहां से तकरीर शुरू हो रही है, कोई जुमला फिसलने ना पाए। उनकी नबूवत का सूरज चमक रहा था। अल्लाह की शान देखो, इधर मरियम को एक बाप की जरूरत थी और ज़करिया अलैहिस्सलाम को एक औलाद की जरूरत थी। अल्लाह पाक ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया है, ज़करिया जा
जा, तुझे औलाद चाहिए ना, जा, मेरी नेक बंदी मरियम है, बच्ची है, उसके सर पे शफकत का हाथ रख दे। वकफ़लहा ज़करिया, then he started to look after of सैयदा मरियम, हजरत मरियम का पालन पोषण करने लगे। और उसी माबद के पीछे एक ऊंचे मिट्टी के टीले पर हजरत मरियम की खानकाह बनवाई। क्या बनवाई? जरा जोर से बोलिए। आइए, मैं जोर से इसलिए कहलवा रहा हूं क्योंकि कुछ लोग खानका को खामखा समझते हैं। उनको समझ में आ जाए कि उनका इस दुनिया में रहना ही खामखा है, जो खानका को खामखा समझे। मरियम की खानकाह बनवाई, जिसे अरबी में मेहराब कहते हैं। और फरमाया हजरत ज़करिया ने, बेटी यही तेरा इबादत खाना है, तू अल्लाह के हवाले है, तू कहीं बाहर जाएगी नहीं, तेरे पास कोई आएगा नहीं, बस जब कोई जरूरत हो तो मुझसे पूछ लेना, ये बूढ़ा तेरी खिदमत में आ जाएगा, तेरी जो जरूरत है पूरी कर देगा। ये कह के लौटे। अब कुरान की आयत सुनो, कुल्लमा दखला अलैहा ज़करिया अल-मिहराब वजदा इंदहा रिज़्क़ा। जब जब, तवज्जो चाहूंगा जुमला जाया ना हो, जब जब हजरत ज़करिया खानकाहे मरियम में जाते थे, बेमौसम फल पाते थे। क्या पाते थे? बेमौसम फल। समझे? अब तो आम का सीजन आने वाला है, लेकिन अगर यही दशहरी या लंगड़ा या चौसा दिसंबर जनवरी की कड़ाके की ठंडक में अगर कोई भरा भरा आपको दिखा दे, तो मैं समझता हूं कि उसको देखकर आपके मुंह में इतना पानी आ जाएगा जितना उस आम में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेमौसम। जो चीज बेमौसम होती है बहुमूल्य होती है, कीमती होती है। दिसंबर जनवरी में आलू हर इंसान आसानी से खरीदता है, मगर मई जून तक पहुंचते पहुंचते यही आलू गरीबों का खून चूसने लगता है। क्यों? बेमौसम। ज़करिया एक बार नहीं, अल्लाह जाने कितनी बार ऐसा हुआ। इसीलिए रब ताला ने यहां कुल्लमा फरमाया, लम्मा नहीं। जब गए नहीं, कुल्लमा। जब जब जाते थे बेमौसम फल पाते थे, देखते रहते थे, पाते रहते थे। एक दिन रहा नहीं गया तो पूछ लिया, ऐ मरियम, तेरे पास तो कोई आता नहीं, तू बाहर कहीं जाती नहीं, ये बता अन्ना लकी हादा, तुझे ये बेमौसम फल और पकवान मिला कहां से? देता कौन है? तो ऐ अहले सुन्नत वल जमात, जरा अज़मत शान मरियम देखो, तक़द्दुस शान मरियम देखो, और जरा विलायत कमाल मरियम देखो। सर उठाती हैं, मुस्कुराती हैं, अर्ज करती हैं, ए अल्लाह के नबी, हुआ मिन इंदिल्लाह इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैरि हिसाब। आपकी मरियम को ये बेमौसम फल कोई बंदा नहीं बल्कि बंदों का खुदा देता है, और जिसे देता है बेहिसाब देता है, बेहिसाब देता है, लाजवाब देता है। इतना सुनना था। हजरत ज़करिया समझ गए, समझ गए। आप समझे कि नहीं? वो समझ गए कि मरियम कोई मामूली बच्ची नहीं है, कोई साधारण नहीं, असाधारण, मामूली नहीं, गैर मामूली है, ऑर्डिनरी नहीं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। वो समझ गए ये तो अल्लाह की महबूब है, ये तो बड़ी खुशनसीब खातून है। अब बेमौसम फल पर ज़करिया की नजर टिक गई। एक नजर दरो दीवारे मेहराबे मरियम पर, एक नजर बेमौसम पकवान और फलों पर, एक नजर खुद पर, एक नजर मरियम पे। देखते देखते एक तमन्ना, तवज्जो चाहूंगा, एक तमन्ना हजरत ज़करिया के सीने में अंगड़ाई लेने लगी। वो तमन्ना दिमागे ज़करिया तक पहुंची, वहां से चल के लबे ज़करिया तक आई। मन ही मन में अर्ज किया, बारी ताला मेरी सफेद दाढ़ी न देख, ये न देख कि मेरी बीवी बांझ है, आखिर है, मां नहीं बन सकती।
इस मेहराबे मरियम में नाजिल होने वाले तेरे इन बेमौसम फलों को देखकर मेरी उम्मीद की किरणें जगमगा रही हैं। ए अल्लाह, मेरी उम्र ना देख, मेरी बीवी का उज्र ना देख, इन बेमौसम फलों को देख और इस दरबारे मरियम को देख। अरे जब तू अपनी मरियम को इस खानकाहे मरियम में बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे भी बेमौसम बेटा दे दे मौला। हुनालिका दा ज़करिया रब्बा, वहां से पुकारा ज़करिया ने अपने रब को। समझ में आया कहां से पुकारा? पूरी रामायण हो गई, पता ही नहीं राम कौन थे। कहां से पुकारा? मेहराबे मरियम से, खानकाहे, जोर से बोलिए, मरियम से पुकारा। और किस तरह पुकारा कि मुसल्ले दुआ बिछा दिया। तवज्जो चाहूंगा, मुसल्ले दुआ बिछा दिया। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो कुरान में है वही है। एक नबी ने, बहुत एहतियात के साथ, एक नबी ने एक वली की खानकाह से हाथ उठा दिया, खानकाह मरियम को गवाह बना दिया। लबे ज़करिया हिलने लगे, रब्बी हबली रब्बी हबली रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यबा इन्नका समीउद दुआ। ए अल्लाह, मुझे अपने करम से एक नेक ज़ुर्रियत अता कर दे, एक नेक संतान दे दे मौला, बेशक तू दुआ सुनने वाला है। अभी दुआए ज़करिया जारी है। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, अभी लबे ज़करिया हिल रहे हैं, मुसल्ले दुआ अभी बिछा हुआ है, अभी खानकाहे मरियम से निकले भी नहीं थे, अभी वाखिरो दावाना कहकर दुआ को मुकम्मल भी नहीं किया था कि लबे ज़करिया से निकलकर, खानकाहे मरियम से चलकर दुआए ज़करिया बाबे इजाबत को दस्तक दे रही है। इससे पहले कि ज़करिया निकलते, रब्बे ज़ुल जलाल ने हुक्म दिया, ए जिब्रील जाओ, खानकाहे मरियम में अपने साथियों को लेकर जाओ और मेरे ज़करिया को बेटे की खुशखबरी सुना दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गरीब नवाज, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब उस मंजर की मंजर कशी किस तरह की है, रब ताला ने कुरान में फनादतहुल मलाइका वहुवा क़ाइमुन युसल्ली फिल मिहराबि अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाहि व सय्यिदन व हसूरन व नबिय्यन मिनस सालिहीन। ऐलान करते हुए जिब्रील आए, अपने साथियों को लेकर आए, मेहराबे मरियम का तब झूम झूम कर तवाफ कर रहे हैं और ज़बाने हाल से कह रहे हैं, हनियन लका या ज़करिया, मबरूकन बिका या ज़करिया, क़द समिअ अल्लाहु दावतहु या ज़करिया, मुबारक हुए ज़करिया, अल्लाह ने तेरी दुआ सुन ली। खानकाहे मरियम का, तवज्जो, अल्लाह करे जुमला ज़ाया ना हो, खानकाहे मरियम का जरा तक़द्दुस तो देख। ज़करिया, आपने तो सिर्फ बेटा मांगा था, बेटा, अल्लाह ने उसका नाम यहया रख के आपको दे दिया। मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, मुसद्दिक़न बिकलिमतिन मिनल्लाह, सिर्फ यहया नाम ही नहीं रखा बल्कि हजरत ईसा की नबूवत की तस्दीक करने वाला बना के भेजा, सय्यदा सरदार बनाकर, हसूरा मुजर्रद, यानी जैसे हजरत ईसा शादी नहीं करेंगे उनका ये वजीर यहया भी शादी नहीं करेगा, व नबिय्यन मिनस सालिहीन, और जमाअत सालिहीन में ऐसा नबी यानी नबी सालेह बनाकर भेजा। आप जरा सोचो और दिल पर, अपने धड़कते हुए सुन्नी दिल पर हाथ रखकर इस कैफियत को महसूस करो। मैं मानता हूं कि जनाबे मरियम की अजमतों पे करोड़ों सलाम, मगर वो नबिया नहीं, वलिया है। जोर से बोलो, कौन है?
जैसे 12 बजे से पहले बोल रहे थे वैसे एक बार, सिर्फ एक बार। कौन है? वलिया है, नबिया नहीं है। अजमत वाली है मरियम मगर नबिया नहीं, वलिया है। रिफात वाली है मगर नबिया नहीं, वलिया है। कौन? मरियम, जिनकी बारगाह में जिब्रील आके कहें या मरियम उक़नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर्राकिईन। ऐ मरियम, लोगों के साथ सजदे करो, रुकू करो। तुम आम महिला में से नहीं हो। वो मरियम जिससे उनका रब कहे इन्नल्लाह अस्तफा की व तहरा की वस्तफा की अला निसाइल आलमीन। अल्लाह ने तुझे चुना, पाक किया और तमाम औरतों की तुझे रानी बना दिया। इज्जत वाली मरियम, सियादत वाली मरियम, रिफात वाली मरियम, बुलंदी वाली मरियम, दर्जत वाली मरियम, क़यादत वाली मरियम, फ़ख्रे बनी इसराइल मरियम। एक नबी की माँ है मगर खुद नबिया नहीं। जोर से बोलो, क्या है? हाँ, इसको जरा दिल थाम के सुनना, वलिया है। अब जरा फिर दिल पे हाथ रखो और महसूस करो, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं। एक नबी, इन जाहिलों को सिखा देना, बता देना, एक नबी अल्लाहु अकबर पुकार रहा है अपने रब को एक वली के दर से। इट्स नॉट माई सेंटेंस, हुनाली का दा। फिर मैं दोहरा रहा हूं ताकि दिल थाम के सुनो। एक नबी अपने रब को पुकार रहा एक वली के दर से। अरे इन जाहिल जमातियों से पूछो कि जब ज़करिया नबी होकर वली के दर से पुकार सकते हैं तो अगर हम गुलाम शहीद के दर से पुकारे तो हैरत क्या। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। एक चीज और भी लगती हुई, हालांकि मेरे मौजू से बात हटी हुई है, लेकिन इसलिए सुनाना चाहता हूं क्योंकि सुन्नियों के दिल से बिल्कुल सटी हुई है। इजाजत है? कितने फरिश्ते आए थे जनाबे ज़करिया के साथ, जनाबे जिब्रील के साथ। अल्लाह ही उनकी बेहतर तादाद जानता है कितने। मलाइका जमा है मलक की तो कम से कम 3 तो होंगे। अब उससे ज्यादा अगर हैं तो अल्लाह ही बेहतर जाने, मगर ये तय है कि 10-20 हजार फरिश्ते नहीं थे। तो अगर यहां पर एक मोहताज जुमला बोला जाए तो चंद, कितने? इधर वाले बोलो, कितने? चंद फरिश्ते। इसमें बड़ी गुंजाइश है। चंद फरिश्ते, जरा महसूस करो जो मैं कहना चाह रहा हूं। चंद फरिश्ते अगर मलय आला से उतर जाए, मेहराबे मरियम पर उतर जाए, तो पूरा मेहराबे मरियम इजाबते दावत का मरकज बन जाए कि इधर लब हिले उधर सब हिले। मैं फिर दोहरा रहा हूं इस जुमले को, अगर चंद फरिश्तों की आमद से मेहराबे मरियम का ये हाल है कि जो कहो पूरा, हमें जब चंद की आमद का ये हाल है तो मदीने में मेरे नबी का गुंबदे खजरा मेहराबे नबवी, जहां चंद नहीं बल्कि 70,000 फरिश्ते सुबह शाम आते, वहां दुआओं की कबूलियत का हाल क्या होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ये मौजू से हटी थी लेकिन सुन्नियों के दिल से सटी थी। आइए फिर मौजू पे आइए। हो सकता है मेरे जाने के बाद, क्योंकि इन लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती कभी मेरे दाएं बाएं भी फटके। ट्रेन में भी अगर इत्तेफाक हो जाए तो ये लोग खुद ही सीट बदल लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मुस्तफ़ा की आल के चक्कर में सऊदीया का रियाल ना छोड़ना पड़े। वाह वाह वाह, क्या कहने। तो मेरे सामने तो नहीं, हो सकता मेरे जाने के बाद कल परसों किसी चाय खाने में किसी को पकड़े। अच्छा, पकड़ने में भी ये ख्याल रखते हैं कि किसको ये ब्रेन वॉश कर सकते हैं। यकीन जानिए हम लोग मछली फंसाने में इतनी मेहनत नहीं करते जितना ये हमें फंसाने में करते हैं। ये कौन गुस्ताखी कर रहा है नबी के जलसे में?
आप इधर देखें, उनको करने दें। वो गुस्ताखों का जिक्र होता है तो गुस्ताखी हो ही जाती है। आइए छोड़िए गुस्ताखों का नाम। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूं, हो सकता है मेरे जाने के बाद कोई ये सवाल आपसे करे, यार ये कौन आए थे? इतने जाहिल लोग यहां रहते हैं। तो वास्तव नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गरीब नवाज, फैजाने गरीब नवाज, अशरफी दूल्हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। चलिए बला टली। हो सकता है मेरे जाने के बाद किसी को पकड़ो कहा यार ये कौन आए थे? क्यों नहीं बताओ। इनके चौचा शरीफ से आए थे, सैयद साहब थे, जिलानी सैयद थे, गौस पाक। हाँ तो वो ठीक है, लेकिन ये क्या बोल गए? क्या बोल गए? कि उन्होंने नबी को घटा दिया, वली को बढ़ा दिया। यार ऐसा तो नहीं किया कि नबी को घटा दिया। कि उन्होंने नहीं कहा नबी ने वली के दर से पुकारा। अब जिसने कुरान कभी सुना नहीं, पढ़ा नहीं, वो तो घबरा जाएगा। और जबकि सच्ची बात यह है कि मैंने ना किसी को घटाया ना किसी को बढ़ाया, जितना कुरान में था उतना बताया। लेकिन अगर इस तरह की बकवास करे तो उस पर काउंटर क्वेश्चन खुद ही कर देना। सन नबी किसी जगह का मोहताज नहीं होता। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा। जगह नबी की मोहताज होती। नबी कहीं से अपने रब को पुकारे, उसकी दुआ कबूल, कहीं से पुकारे। हजरत ज़करिया कहीं से पुकार लेते, दुआ कबूल हो जाती। चाहे वो बैतुल मक़दिस में जाके पुकार लेते, या मस्जिद अक्सा से पुकार लेते, मकाम अंबिया से पुकार लेते, या खुद अपने घर से अपने कमरे से पुकार लेते, दुआ कबूल हो जाती। तो जब नबी की दुआ हर लम्हा कबूल, तो फिर आखिर मेहराबे मरियम से क्यों पुकारा? उल्टा काउंटर क्वेश्चन। डिबेट में ऐसे ही होता है ना, काउंटर क्वेश्चन। क्यों पुकारा? Why did Sayyidina Zakaria ask Almighty Allah in the house of Maryam, या from the house of Maryam? क्यों वहां से पुकारा? कहीं से पुकार लेते। तो इसका जवाब सुनो। अल्लाह आलिमुल गैब व शहादा, अलीम बेज़ाति सुदूर है। तुम क्या कर चुके अल्लाह को पता, क्या कर रहे हो उसे खबर, आगे क्या क्या करोगे कोई जाने ना जाने, अल्लाह जानता। उसके इल्म कदीम में है कि कयामत से पहले एक जमात सर उठाएगी जो शहर शहर, नगर नगर, गली गली, गांव गांव जाकर कांव कांव करेगी, उल्टी सीधी बकवास करेगी कि ऐसा है, अन्नबी को पुकारो मगर मदीने से न पुकारो, अल्लाह को पुकारो मगर बगदाद से न पुकारो, अजमेर से न पुकारो, कलियर से न पुकारो, दिल्ली से न पुकारो, कि चौचे से न पुकारो, देवा से न पुकारो, बरेली से न पुकारो, या फिर ये बदायूं से न पुकारो, बहराइच से न पुकारो। इससे पहले कि ये बकवास करते, अल्लाह की शान देख, एक नबी को ले जा रहा है एक उम्मती के दर पे, वली के दर पे। अब तो समझ जा कि जब नबी उम्मती के दर से पुकार सकता है तो फिर उम्मती मुस्तफा के दर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। चलिए चलते चलते ये भी बड़ा ज़रूरी है। ये तो हज़रत ज़करिया की शान थी कि खानकाह मरियम से पुकारा। आपके भी तो दिल में चल रहा होगा, ये हज़रत हमें भी बताइए ना कोई जगह जहाँ से हम पुकारें। चल रहा है कि नहीं? एक जगह तो यही सामने है, मगर मैं यहाँ तक लाऊंगा घुमा के। तवज्जो, हम कहाँ से पुकारें इसका भी एड्रेस अल्लाह ताला ने हमें दे दिया कुरान में। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तग़फ़रुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीम। तर्जुमा तेजी से सुन लें। आप तो सिर्फ एक रात जाग रहे हैं, मुझे याद ही नहीं है कि मैं कितनी रात जाग चुका हूं, तो बिल्कुल बेदारी से सुनना है। अगर ये लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया,
दोज हु ऑपरेटेड देमसेल्फ, अपनी जानों पर जुल्म किया। और ये महबूब आपके पास आए और पहुंचकर अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार किया, और महबूब आपने भी इनके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाई। अगर ये प्रोसेस हुआ तब जाके ये गुनहगार जालिम अल्लाह को तौबा का कबूल करने वाला पाएंगे। जान पर जुल्म करने वाले कहीं और न भटकें, महबूब आपके पास आए। अल्लाह दरे मुस्तफा पे बुला रहा है और क्या फरमाया? अल्लाह से इस्तिग़फ़ार करें, माफी मांगे। जरा सोचो यार, माफी मांगो अल्लाह से, दर रसूलुल्लाह कहो, ऐ दर रसूलुल्लाह कहो। शान मुख्तारी इसी को कहते हैं। इसमें जो सबसे पहला लफ्ज़ आइए उस पर अपने दिमाग को लगाइए। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू, वो लोग जिन्होंने अपनी जानों पर जुल्म किया है। जुल्म तो समझते हैं ना, अब नहीं समझोगे तो कब समझोगे? 7 साल से तो हम लोग सिर्फ समझ नहीं, देख भी रहे हैं। जुल्म किसे कहते हैं समझते हो ना? अत्याचार। कभी इसके माने पे आपने गौर किया है? अल्लामा शरीफ जुरजानी इसका माना बयान करते हैं जुल्म का, वज़उश शई फी गैर महल्लिही, किसी चीज को उसकी खास जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने का नाम जुल्म है। क्या है? जोर से बोलो। To remove the things from his particular place and to put onto the other place. मिसाल के तौर पे ये टोपी पहने हो ना सर पे, हाँ पहनना, पहनाना मत। बहुत से लोग पहनाते रहते हैं। आज मैंने इतनों को टोपी पहना दिया, उतनों पहनो, क्योंकि इस टोपी का, ये टोपी मोमिन का ताज है, इसी का तो भारत में राज है। यकीन जाने अगर हमारा नौजवान टोपी ना छोड़े और हमारी बहनें हिजाब ना छोड़े तो फिर कोई प्रॉब्लम ही ना हो। हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में ख्वाजा हसन बसरी से उनके मुरीद ने पूछा कि हजरत इतना जालिम सुल्तान हमारे सरों पर है, अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? तो हजरत ख्वाजा हसन बसरी ने कहा, अल्लाह ने इसे हमारे गुनाहों की वजह से सर पे बिठाया। तो ये सब जो हो रहा है ये हमारी करतूतें। कभी अगर वो मूड रहा और वो रिदम रहा इस्लाही तो इस पे गुफ्तगू करूंगा। आइए फिर जहन को यहीं लाइए। तो अब ये टोपी सर पे होती है, कहां होती है? कोई साहब सर से टोपी उतार के पांव पे बांध ले, जगह बदली की नहीं? यही जुल्म है। इसी को क्या कहते हैं? जोर से बोलो। अत्याचार यही है, टोपी के साथ जुल्म। किताब पढ़ी जाती है पुस्तकालय में, कोई साहब शौचालय में पढ़े तो किताब के साथ क्या है? बोलो भाई, जुल्म है। एक साहब अपने छोटे भाई का पैजामा पहन ले, बड़े भाई का कुर्ता पहन ले तो भाई पर भी जुल्म, कुर्ते पैजामे पर भी जुल्म। मैंने कहा था ना इस पे कोई जीएसटी नहीं, फिर भी आप लोग मुस्कुराने से परहेज करते हो। मुस्कुराइए क्योंकि आप लखनऊ के करीब रहते हैं। आइए जब मुस्कुरा के फ्रेश हुए तो जहन को फिर वहीं लाइए। जुल्म चेंज ऑफ प्लेस को कहते हैं। ये तो बाहर का जुल्म है। ये जान का जुल्म क्या है? जान का तो सुनो, अल्लाह का करम है कि उसने हमें इंसान बनाया। कह दो अल्हम्दुलिल्लाह। कादिर मुतलक है, कुछ भी बना देता, हम क्या कर लेते। लेकिन ये कितनी बड़ी कृपा है उस कृपालु की, कितनी बड़ी दया है उस दयालु की, कितना बड़ा एहसान है उस मोहसिन मुतलक का जिसने हमें लक़द कर्रमना बनी आदम का ताज पहनाया, इंसान बनाया। और करम बालाए करम ये कि सिर्फ इंसान ही नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बनाया। यानी सबके सामने नहीं झुकाया, सिर्फ अपनी बारगाह में झुकाया। और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा तो रिजल्ट क्या निकला कि सिर्फ मुसलमान ही नहीं बल्कि गुलामे हबीबे रहमान बनाया। यानी किसी और नबी का उम्मती नहीं बनाया बल्कि उनका उम्मती बनाया जिनके सदक़े में सारा जहान बनाया।
काशिफ मियाँ, मैं आपकी तरफ से कहूँ और अपने घर वालों की तरफ से, बड़ा एहसान है अल्लाह का हम सब पर कि हमें फातिमा की संतान बनाया। अल्लाह ने हमें सुप्रीम रचना बनाई और सारी कायनात उसने हमारे लिए बनाया। चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुशको तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, चाहे जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, ये सारे जहां हो, अल्लाह ने सब इंसान के लिए बनाया। जमीन के अंदर जो मिनरल्स हैं, जो खनिज पदार्थ नेमतें हैं, चाहे टाइटेनम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, सब अल्लाह ने हमारे लिए बनाया। चाहे डीजल हो, पेट्रोल हो, चाहे घासलेट हो या आमलेट हो या बंबई की पापलेट हो या बच्चों की चॉकलेट हो। अब इतनी रात हो गई है, थोड़ा हंसाऊंगा नहीं तो सुनाऊंगा क्या। सब अल्लाह ने, जोर से बोलो किसके लिए? ये ऑक्सीजन हमारे लिए, ये हरियाली हमारे लिए। हद तो ये है कि सब्जियों को भी उसने वो टेस्ट, वो स्वाद अता किया है जो हमारी जीभ, हमारी जबान को सूट करता हो। भिंडी में टेस्ट दिया हमारे लिए, गोभी का टेस्ट हमारे लिए, बैगन का टेस्ट हमारे लिए। इसी को फलसफी और उलमाए उसूल बुरहाने तमानो कहते हैं। जिन्होंने शरअ कायद पढ़ी है वो जानते हैं कि कम से कम यही सोच के अल्लाह को मान ले कि उसने भिंडी और परवल को वो टेस्ट दिया है जो हमें सूट करता है। सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए, किसके लिए? जोर से बोलो, हमारे लिए बनाया। हद तो ये है कि ये पेड़ पौधे अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। इसीलिए धूप होती है तो हम किसी पेड़ के साए में खड़े हो जाते हैं। कभी मौका मिलता है तो उसी से फल तोड़ के खा लेते हैं। वो हमें टोकता नहीं है, उसे पता है हम इंसान के लिए। और कभी उसी पेड़ को काट करके मेज, कुर्सी, फर्नीचर, अल्लाह जाने क्या क्या बना लेते हैं। वो रोकता नहीं है, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। इससे बड़ी मिसाल तो मैं दे ही नहीं सकता कि जानवर भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। कुछ जानवरों की पीठ पे हम बैठ जाते हैं, अपनी सवारी बना लेते हैं, जैसे हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है। कुछ गधे गधे पर भी बैठ जाते हैं। वो हमें पटकता नहीं है, पता है मैं इंसान के लिए हूं। कुछ जानवरों के कमर में रस्सा बांध के उनसे सामान खिंचवाते हैं क्रेन की तरह, वो लात नहीं मारता, उसे पता है कि हम इंसान के लिए। और कुछ जानवरों को, खासकर माकुलुल लहम जानवरों को ज़िबह करके मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं। वो चार पैर का जानवर नहीं टोकता, मत काटो। आजकल कुछ लखनऊ दिल्ली में दो पैर के जानवर हैं, ये काटो ये ना काटो। चाय से ज्यादा केतली गरम है। कहना सिर्फ ये था कि मियाँ अल्लाह ने सब कुछ किसके लिए बनाया? जरा जोर से बोलो, हमारे। He has created the entire nature for all mankind, for human being, हम सब के लिए बनाया। और सब अपनी ड्यूटी निभा रहे। सूरज अपनी ड्यूटी निभा रहा है, चांद अपनी ड्यूटी, तारे अपनी ड्यूटी, हवाएं अपनी ड्यूटी, पानी अपनी ड्यूटी। कभी आपने एक सेकंड के लिए सोचा, कभी ख्याल आया कि ए अल्लाह, सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, मौला हमें किसके लिए बनाया? हमें किसके लिए बनाया? तो सुनो, आवाज आएगी, जवाब मिलेगा, मेरे बंदे सुन, इन्ना लिल्लाह, यानी हमने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें हमने अपने लिए बनाया। और इसलिए बनाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, ताकि तुम हमारी इबादत करो। अब हम अल्लाह की बनाई हुई जमीन पे चले और इबादत ना करें, हमने अपनी जान पे जुल्म किया। इसी को जान पे जुल्म कहते हैं। अल्लाह के बनाए हुए आसमान के नीचे है और शुक्र के सजदे ना करें, हमने अपनी जान पे जुल्म किया। अल्लाह के बनाए हुए खाने पीने से लुत्फ अंदोज हो रहे लेकिन रोजा नहीं रखते, हमने अपनी जान पे जुल्म किया। जिसमें इतनी ताकत है कि मार दें तो पीजीआई से पहले इलाज नहीं होगा, फिर भी हमने रोजा नहीं रखा, हमने अपनी जान पे जुल्म किया। पैसा इतना है
कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आयकर विभाग परेशान है, फिर भी हम ज़कात नहीं देते हैं। हमने अपनी जान पे जुल्म किया। फजर के वक्त हम चादर ताने सो रहे हैं, अपनी जान पे जुल्म किया। जोहर के वक्त मार्केट में घूम रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ी, अपनी जान पे जुल्म किया। असर के वक्त कहीं क्रिकेट खेल रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ी, जान पे जुल्म किया। मगरिब के वक्त किसी चाय खाने में बैठ के कहे लगा रहे हैं, हमने अपनी जान पे जुल्म किया। ऐशा के वक्त किसी क्लब में बैठकर खेल रहे, जान पर जुल्म किया। अरे सब अपनी ड्यूटी निभाए, तू अपनी ड्यूटी भूल गया, अपनी जान पे जुल्म करता रहा। रात दिन तेरे शबाब, कबाब और शराब में गुजरते रहे। बदनजरी तेरी निगाहें करके जान पे जुल्म करे, बलात्कारी तेरा किरदार जान पे जुल्म करे, तू बदकिरदारी तेरी जान पे जुल्म करे, तेरी बेहयाई बदकिरदारी फैशन नवाजी ने तुझे जालिम बना दिया। मैं ये बोल ही रहा था कि एक शख्स रोते रोते हिचकोले खाने लगा, माफी मांगने लगा, बारी ताला मुझे माफ कर दे। मैं भूल गया था कि तूने मुझे, मेरे लिए सब कुछ बनाया। सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, मैं अपनी ड्यूटी भूल गया। मैं वादा करता हूँ, मैं नमाज भी पढ़ूंगा, रोजा भी रखूंगा, हज भी करूंगा, ज़कात भी दूंगा। वो गुनहगार रो रो कर आंसुओं की गंगा जमुना बहा बहा कर तौबा कर रहा है, सुकून नहीं मिल रहा है। इसी दरमियान आवाज आई, तवज्जो तवज्जो, जाऊ का ऐ रोने वाले, यहां क्यों रोता है? चल मेरे महबूब के पास, मुझे मेरी इज्जत की कसम, अगर वहां पहुंच के आंसुओं की 2 बूंद गिरा दी तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया बहा दूंगा। चल तो मेरे महबूब के पास, पहुंच तो मेरे मुस्तफा के पास। अरे दरबार उसका होगा, फरमान मेरा होगा। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत, इमाम इश्क व मोहब्बत, दरियाए रहमत, कंजुल करामत, जबलुल इस्तिकामत, हक्कानियत की शान, सुन्नियों की जान, अहमद रजा खान सुभान अल्लाह ने कुफ्र के ताबूत पर आखिरी कील ठोकते हुए जब अपना अकीदा बयान किया तो यूं अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, वही रब है जिसने तुझको हम सुभान अल्लाह हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कलामे आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बात समझ में आ रही है ना? महबूब के पास, बहुत तेजी से बात को समेट रहा हूं। यह नहीं कहा कि 10-20 रकत नमाज पढ़ लो, तेरे जान का जुल्म खत्म हो जाएगा, तेरी तौबा कबूल हो जाएगी। यकीनन हो जाती है, लेकिन अल्लाह ने गारंटी नहीं दी। तवज्जो, गारंटी नहीं दी। वो नमाज जो बंदों को मौला से मिला दे, वो नमाज जो सारे हिजाबात को हटा दे। एक खानकाही जुमला आ रहा है जहन में कि वो नमाज जो सर झुकाने से पहले बंदा रखे, उठाने से पहले बंदा नवाज बना दे, गरीब को गरीब नवाज बना दे, खादिम को कौम का मखदूम बना दे, मुरीद को पीर की मुराद बना दे। इतनी बेमिसाल जिसमें मेरे आका की आंखों की ठंडक है वो नमाज। ये नहीं कहा 10-20 रकत पढ़ ले तो काम चल जाएगा। क्या कहा? महबूब के पास आओ। जोर से बोलो, क्या कहा? यह भी नहीं कहा कि 10-20 हजार सदका दे दे तो काम चल जाएगा। नहीं, तूने जान पे जुल्म किया है, पहले महबूब के पास आओ। यह भी नहीं कहा कि 8-10 रोजे रख ले तो तेरा काम चल जाएगा। नहीं, तूने जान पे जुल्म करके मेरे महबूब के दिल को दुखाया है। तौबा से पहले मेरे महबूब के पास आओ। दर पे नहीं बुलाया, पास बुलाया। महबूब के पास आओ। हमें वो हज, मुस्लिम शरीफ की बल्कि सहीहैन की हदीस है कि बंदा जब हज करता है तो वैसा हो जाता है जैसे आज ही इसकी मां ने इसे जना। जरा देख, सफेद कपड़े में लिपटा हुआ इंसान अमौसी एयरपोर्ट पे खड़ा है। किसी ने पूछा, अरे हाजी साहब कड़की है क्या?
बड़े अच्छे अच्छे कपड़े जो है वो मऊरावा में पहनते थे। यहाँ दुई सफेद सफेद शाल, कुछ गड़बड़? नहीं, मैंने इसलिए पहना है ताकि मेरा खुदा राजी हो जाए। रेज़ाए मौला के लिए जहाज पे बैठा, जान को जोखम में डाल के, पहली बार बैठा था, अल्लाह राजी हो जाए। वहां पहुंचा मक्का, बड़ी बड़ी दाढ़ी में बड़े बड़े आतंकवादियों को देखा। कोई ताबीज पकड़ के खींच के फेंक रहा है, कोई दलालुल खैरात देख रहा है, फेंक रहा है, ये ताज फेंक रहा है। और अगर आला हजरत की कोई किताब दिख जाए तो जैसे बदन में आग लग गई, उठा उठा के फेंक रहा है। लेकिन हाजी सब्र कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। मक्के पहुंचा तो खाने काबा में दाखिल हुआ, मताफ पर पहुंचा, रुकन से उसने तवाफ शुरू किया। दो कपड़े में लिपटा हुआ उम्रा कर रहा, पागलों दीवानों की तरह 7 चक्कर लगा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। जरा सोचो, चाहे जमजम पे पहुंचा, प्यास और भूख मिटा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। हजरत हाजरा की याद में सफा से मरवा, मरवा से सफा सही कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद 5 दिन तक कठोर परिश्रम के साथ मिना मुजदलफा अराफात में रुका हुआ है टेंट के अंदर ताकि खुदा राजी हो जाए। संडास के लिए, टॉयलेट के लिए नंबर लगा रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद फिर तवाफ़े ज़ियारत के लिए लौटा ताकि खुदा राजी हो जाए। उसके बाद ये सब करने के बाद वो हाजी बना। क्या बना? जोर से बोलना। मगर जान का जुल्म अंदर से आवाज दे रहा है, ऐ हाजी, एक रुकन भी बाकी है। तूने हज तो कर लिया है, अब चल महबूब के पास ताकि तेरी हज की सनद पे कबूलियत की मोहर लग जाए। तभी तो आला हजरत ने कहा, हाजी हूं, आओ शहंशाह का रौजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मुहद्दिस आजम ने फरमाया था, हाजी हूं, आओ चलो अहमद मुख्तार के पास, शाफ़े रोज़े जज़ा, अपने मददगार के पास। अरे हज, अगर हज है तो फिर तकमीले हज के लिए आओ, काबे से चले काबे की सरकार के पास। तवज्जो तवज्जो, वक्त बहुत कम है, मेरी नज़र घड़ी पे ज़्यादा है क्योंकि फ्लाइट मुझसे पूछ के नहीं उड़ेगी। बहुत तेज़ी के साथ बात को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। तैयार है ना? राज क्या है? ये नहीं कहा नमाज पढ़ लो तो काम चल जाएगा, रोज़ा रख लो तो काम चल जाएगा, हज कर लो। हज तो ये है कि काबे में भी नहीं बुलाया, मिना मुजदलफा अराफात में भी नहीं बुलाया, खुद मदीने में भी नहीं बुलाया, महबूब के पास बुलाया। शहरे नबी के में नहीं बुलाया, नबी के पास बुलाया। क्यों? राज क्या है? इसके कई एक जवाब है, लेकिन इस बूढ़ी रात में, इस गांव में, एक शहीद की मोहब्बत की छांव में एक आसान मिसाल दे दूं ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। तैयार है ना? नमाज पढ़ने से पहले आप लोग वजू करते हैं, है ना? क्यों? क्या वजू नमाज के अंदर है? नहीं, बाहर है। शर्त है, ला सलात बिला वजू, ला सलात बिदून वजू, वजू के बगैर नमाज नहीं होती। खैर, यहां तो पानी है, बड़ी आसानी है, अल्लाह की मेहरबानी है। इधर गोमती है तो इधर गंगा की रवानी है, जिन बिन देखे पानी है। लेकिन कभी किसी ऐसे इलाके में आप फंस जाएं कि दूर दूर तक मीलों पानी नहीं, मिट्टी है, पानी नहीं, और नमाज का वक्त जा रहा है, आप क्या करेंगे? अभी ये व्हाट्सएप का कोई सवाल किया है, तभी सारे नौजवान बोलते तो ना, बच्चों वाला सवाल है। क्या करेंगे? तयम्मुम करेंगे। क्यों? क्यों? क्या तयम्मुम वजू है? इनकी रस्में सज्जादगी हुई है तो जरा उसका भी हक जरा सा अदा करना जरूरी है। क्या तयम्मुम वजू है? नहीं। फिर क्यों करेंगे? का वजू नहीं है, वजू का खलीफा है। क्या? वजू का जानशीन है, वजू का उत्तराधिकारी है, वजू का डिप्यूटी है,
वाइस रीजेंट है, नायब है। जो जो काम हम वजू से करते हैं, पानी ना मिलने की सूरत में हम तयम्मुम से करेंगे। हम ये नहीं देखेंगे कि फतयम्ममू सईदन तय्यबा, मिट्टी पर 2 बार हाथ मारने का नाम तयम्मुम है। हम ये नहीं देखेंगे। हम ये देखेंगे जानशीन किसका है, उत्तराधिकारी किसका है, खलीफा किसका है। तो सुन, काबे में इसीलिए तो नहीं बुलाया क्योंकि काबे का कोई खलीफा नहीं, मीना का कोई खलीफा नहीं, मुज़दलिफा का कोई खलीफा नहीं, अराफात का कोई खलीफा नहीं, नमाज का कोई खलीफा नहीं, रोजे का कोई खलीफा नहीं, हज का कोई खलीफा नहीं, ज़कात का कोई खलीफा नहीं, मदीने शहर नबी का भी कोई खलीफा नहीं। बुलाया तो रसूल के दर पे। रब जानता कि पैसे वाले तो चले जाएंगे मगर भारत का गरीब कहां जाए। आवाज आई, घबरा मत, अगर तू रसूल के दर तक नहीं जा सकता तो अजमेर में अताए रसूल के दर पे चला जा। नबी तक नहीं पहुंचे, सिद्दीक का दामन थाम लो, नबी के खलीफा फारूक का दामन थाम लो, नबी के खलीफा उस्मान का दामन थाम लो, नबी के खलीफा मौला अली के पास चले जाओ, नबी के खलीफा इमाम हसन के पास चले जाओ, नबी के खलीफा इमाम हुसैन के पास चले जाओ, नबी के जानशीन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के पास जाओ, नबी के जानशीन इमाम मोहम्मद बाकिर के पास जाओ, नबी के जानशीन इमाम जाफर सादिक के पास जाओ, नबी के जानशीन इमाम मूसा काजिम के पास जाओ, नबी के जानशीन इमाम जव्वाद के पास जाओ, नबी के जानशीन इमाम अली इब्ने मूसा रज़ा के पास जाओ, नबी के जानशीन इमाम जव्वाद के पास जाओ, नबी के जानशीन इमाम हादी के पास जाओ, नबी के जानशीन इमाम हसन अल अस्करी के पास जाओ, नबी के जानशीन। अरे कादिरियो, घबराते क्यों हो, गौसे आजम के पास चले जाओ, नबी के जानशीन सोहरवर्दियों शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी के पास जाओ, नबी के जानशीन। नक्शबंदियों बहाउद्दीन नक्शबंद के पास जाओ, नबी के जानशीन। अरे भारत के गरीब चिश्तियों ख्वाजा मोइन के पास जाओ, नबी के जानशीन। कुतुबुद्दीन के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। फरीदुद्दीन के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। निजामुद्दीन के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। अलाउद्दीन के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। सिराजुद्दीन नसीरुद्दीन के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। अलाउल हक गंजनाबाद के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। मखदूम सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। खातिमुल अकाबिर हजरत शाह बरकतुल्लाह महरवी के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। हजरत हमजा के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। खातिमुल अकाबिर शाह अली हुसैन अली आले रसूल अहमदी के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। आला हजरत अशरफी के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। अबुल हुसैन नूरी के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। मोहम्मद मुख्तार अशरफ के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। मुहद्दिस आजम के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। आला हजरत के दर पे जाओ, नबी के जानशीन। अरे कोई ना मिले, गांव से भी बाहर मत निकल, शाह नेमतुल्लाह मीठे शहीद के दर पे जा, नबी के जाके देख तो सही। बुग़्ज़ की कीने वाली ऐनक फेंक कर मदीने वाली ऐनक लगा के देख। इज्जते रब्बे काबा की कसम, जब तू देखेगा तो रोजा रोजा नेमतुल्लाह का होगा, जलवा रसूलुल्लाह का नजर आएगा। जलवा रसूलुल्लाह का नजर आएगा। That was the main reason why Allah subhanahu wa ta'ala called each and everybody to come towards my beloved prophet. मेरे महबूब के पास आओ। अगर उसने सुन लिया तो हमने चुन लिया, उसने सुन लिया तो हमने चुन लिया। उसका सुनना ही मेरा चुनना है, क्योंकि यहाँ न कुछ मेरा है न कुछ तेरा है, जो उनका है वो मेरा है, जो मेरा है वो उनका है। तभी तो इमाम अहले सुन्नत ने मचल के कहा था कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। तो दिस इज गोइंग टू बी ए ग्लोरियस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ यू। आप सबको एक सुनहरा गोल्डन चांस मिला है। पाक साफ होकर, दिल को मदीना बनाकर, सरकार मीठे शहीद के दर पे जाकर
अल्लाह को पुकारो। अगर दिल से पुकारा तो इधर लब हिलेगा, उधर सब हिलेगा। जानशीन को पहचानो, ये ना देखो कौन है, ये देखो किसका जानशीन है। काबिल मुबारकबाद हैं जनाब काशिफ मियाँ सल्लमहू, जिन्होंने इस उर्स की मुकम्मल जिम्मेदारी को बड़ी खूबी से निभाया और आज उनके सर पर तमाम उलमा और मशाइख की मौजूदगी में ये ताजे ज़र्री ये रखा है। मुझे पहले इशारा होता तो मैं खिलाफतनामा भी ले आता, लेकिन अगली बार इंशाअल्लाह या कभी किसी लखनऊ तशरीफ़ लाएंगे तो सिलसिले आलिया अशरफिया कादरिया की इजाज़त और खिलाफत भी दे दी जाएगी। कहने सुनने में अगर कोई आमदन सहवन ख़ता हो तो मौला करीम माफ़ फरमा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। या नबी सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका हबीबी या रसूल अल्लाह। आपका तशरीफ लाना वक्त भी कितना सुहाना, जगमगा उठा ज़माना, होरे गाती थी तराना। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। जो हजरात बैत होना चाहते हैं उनसे गुजारिश है कि आगे आ जाएं। कुर्सी ला बेटा, आगे तशरीफ़ ले आएँ। सिलसिले आलिया कादरिया अशरफिया बहुत अज़ीमुश्शान सिलसिला है जो मुहताज तारुफ नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह।